2 महीने से मैं गायब हूँ, पता नहीं कौन से कोने में जाके खोपचे में जाके ऐसा बैठ गया था जारविस भाई, पता नहीं क्या हो रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था मेरे को खुद को नहीं पता। मेरे दोस्त लोग बोल के थक गए, घर वाले बोल के थक गए, और भी बहुत सारे लोग बोल के थक गए भाई क्या कर रहे हैं, मेरे को खुद को पता नहीं मैं क्या कर। ओके सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अक्षय हियर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर जारविस। आधे घंटे में जितने भी लोग कमेंट करेंगे भाई सबको ऐसा मस्त मैं अपना हार्ट निकाल के दे दूंगा, पर्सनली घर पे आके कुरियर कर दूंगा। आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने वाले वही अपना पुराना टॉपिक, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ट्रिक की बात करते तो वो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के डिवाइस के लिए। अभी सैमसंग में ना एक नया फीचर जो वो ऐड हो चुका है। अभी ये कब ऐड हुआ है पता नहीं, क्योंकि मैं 2 महीने से तो गायब था, तो जिन लोगों को पता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मान के चलते हैं कि भाई आप लोग कहीं किसी को कॉल करना चाहते हो, अर्जेंट कॉल करना चाहते हो, ये सैमसंग का डिवाइस है, मेरी मम्मी का भी सैमसंग का डिवाइस है। अगर मुझे मम्मी से बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम है और मेरी मम्मी कहीं मीटिंग में फंसी पड़ी है, तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही उसे कॉल करते हो ना, तो वहां पर एक ऑप्शन आ जाता है इंपॉर्टेंट कॉल करके। जैसे ही आप लोग उसके ऊपर टैप करते हो, सामने वाले पर्सन को जिसका सैमसंग का डिवाइस है, वहां पे उसको नोटिफिकेशन जाएगी भाई फोन उठा ले, मालूम है तू कहीं और बिजी है, लेकिन सामने वाला बंदा भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है तो उठा। तो ये फीचर जो है वो उसके अंदर ऐड हो चुका है। अब ये एंड्रॉइड डिवाइस के लिए, बाकी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल नहीं है, बट इसके लिए अगर मैं एक अल्टरनेट आप लोगों को ऑप्शन बताऊं तो दूसरी ट्रिक की बात करते हो तो भाई ट्रू कॉलर के अंदर भी बहुत सारे फीचर जो वो आ चुके हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बहुत सारे फीचर जो है वो बता चुका हूं, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है उन लोगों ने ऐड किया है। सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू कॉलर का जो वॉइस कॉल है ना, वो भी देखने के लिए मिल जाता है। लाइक आप लोग अभी ट्रू कॉलर पे किसी को भी फोन जो है वो कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ इंटरनेट कॉल रहेगा, वो फोन करके भी देखा है, एकदम क्लियर आवाज है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप लोग को आवाज भी अच्छी आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कॉल जो है वो ऐड भी कर सकते हो, मतलब एक साथ आप लोग 4-4, 5-5 लोगों के साथ बात कर सकते हो, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा ही स्टर्ड हो तो एक साथ आप लोग 3-3, 4-4 लड़कियों से भी बात कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फ्लैश का एक ऑप्शन आ चुका है, जो मैंने आप लोग को सैमसंग का फीचर बताया। सिंपली आप लोग यहाँ पर फ्लैश का बटन जो है वो उसके ऊपर टैप करो, वहां पर आप लोग को जो चाहिए वो उसे इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है वो भेजो। नॉर्मल मैसेजेस कैसे रहते हैं, लाइक कि व्हाट्सएप का हो गया या फिर इंस्टाग्राम का हो गया या फिर नॉर्मल जो पर्सनल मैसेजेस रहते हैं वो कैसे होते हैं, नोटिफिकेशन में देखते हैं। बट यहां से अगर आप लोग कोई भी फ्लैश मैसेज भेजते हो तो उसको सीधा वो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि भाई अर्जेंट काम है, फोन कर ले, कॉल मी, या फिर बाबू सोना मोना, लव यू, गुच्चू मुच्चू, जो कुछ चाहिए वो आप लोग वहां पर बोल सकते हो, ठीक है। इसके बारे में मेरे को कुछ ज्यादा नहीं बोलना। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। आईफोन में ना एक अलग सा फीचर है जिसके थ्रू अगर आपका आईफोन डिवाइस जो है वो अगर कहीं गुम हो जाता है, या फिर आप लोग कहीं ऐसे मस्त में गिरगांव चौपाटी, दादर चौपाटी या फिर जुहू चौपाटी पे अपनी बंदी के साथ ऐसे मस्त में टहल रहे हो, घूम रहे हो, और कोई आपका पीछे से आके फोन भी लेके जाता है, वो भी आप लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है, होता है ऐसा, निकाल के चला गया। तो ऐसे टाइम पे अगर किसी का आईफोन रहता है तो वो उसे ट्रैक कर सकता है। एंड्रॉइड में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर आपका डिवाइस जो है वो ऑफ भी हो जाए, पावर ऑफ भी हो जाए, फिर भी आप लोग यहाँ पर अपना डिवाइस जो ट्रैक नहीं कर सकते, वो सिर्फ आईफोन में है। हमर करके एक एप्लीकेशन है, हमर हथौड़ा, उसे आप लोग को डाउनलोड करना है। अभी इसकी सबसे बड़ी और अच्छी खासियत की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझाने वाला हूं आप लोगों को। फेक पावर बटन, फेक पैनिक बटन, फेक डेटा कनेक्शन का जो टॉगल्स रहते हैं वो आप लोग यहाँ पर आपके जो डिफॉल्ट बटन है, जैसे कि मैं ये प्रेस करूंगा तो मेरा पावर बटन जो है वो डिफॉल्ट वाला जो है वो मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। बट इस एप्लीकेशन के जरिए अगर मैं पावर बटन दबाता हूं तो मेरे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाता है, लाइक कि ये फेक पावर बटन है। अभी ये आपको पता है कि ये फेक है, बट सामने वाले पर्सन को नहीं पता कि भाई ये फेक है। तो जैसे ही आपका फोन चोरी हो जाता है, यहाँ पे अगर वो फोन ऑफ करने की कोशिश करता है तो फोन ऑफ हो जाएगा, बट आपका फोन जो है वो चालू रहेगा, और वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार उसने अगर मैं फोन ऑफ कर दिया तो आप लोगों को उसका लोकेशन, उसका फोटो, उसके बाद जितनी भी आपकी इमरजेंसी कॉल, यहाँ पर एक ऑप्शन है जहां पर जैसे ही आप लोग इमरजेंसी कॉल के अंदर अगर आप लोग आपकी मम्मी का या फिर आपका सेकेंडरी डिवाइस का नंबर ऐड कर देते हो, उसके ऊपर आप लोगों को उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इवन अगर सामने वाला पर्सन फोन ऑफ नहीं कर रहा है बट फ्लाइट मोड पे डाल रहा है, तो स्टिल यहाँ पे फेक फ्लाइट मोड का भी ऑप्शन इन लोगों ने दिया हुआ है। टॉगल्स के अंदर आप लोगों को ये ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके थ्रू अगर उसने फ्लाइट मोड पे भी डाला तो भी आपका फोन चालू, पावर ऑफ भी कर दिया तो भी आपका फोन चालू रहेगा। हाँ, उसे फोन जाएगा नहीं। आप लोग तो यहाँ से अगर आप लोग फोन करो तो रिंग होगा, बट उसने पावर ऑफ किया है तो वहां पर उसे फ्लैश नहीं होगा कि भाई किसी का फोन आ रहा है या फिर मैसेज आ रहा है, कुछ नहीं। अगर जब तक आप लोग चार्जिंग को नहीं लगाते फोन को, तब तक ये ऑन नहीं होने वाला। ये एक बैकअप ऑप्शन रहता है, अगर आपका फोन आपके पास वापस आ गया, लाइक लोकेशन ट्रैक की वजह से जो है हरकतें कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते तो अभी रिसेंटली गूगल ने एंड्रॉइड 12 मटेरियल व्यू जो है वो लॉन्च कर दिया है। उन लोग का सेपरेट एक कंबाइन
UI जो है, जिसके अंदर आप लोगों को ढेर सारे लाइक एकदम भाई मैं तो भाई खुश, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब अब मैं मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मैं लिटरली 1 महीने से सोच रहा हूँ मेरे को पिक्सल 6 चाहिए, पिक्सल 6 चाहिए, पिक्सल 6। जब से वो न्यूज आया है ना कि भाई पिक्सल 6 लॉन्च होने वाला है और मटेरियल यूज जब से देख रहा हूं मैं, मतलब ऐसे दीवाना हो गया। लड़कियों का दीवाना नहीं होता ज्यादातर, मैं ऐसे कुछ देखता हूँ ना, मैं लिटरली बाहर के लोगों को भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, अगर रहेगा तो भेज दो इंडिया में। पिक्सल 6 में जैसे ही आप लोग चार्ज करते हो फोन को, चार्जिंग के लिए लगाते हो, तो वहां पर एक चार्जिंग का एनिमेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है और वो खतरनाक लगता है मुझे। लाइक अलग ही कर दिया है। लाइक MIUI का आप लोगों को पता है, आईफोन का पता है, उसके बाद OnePlus का पता है, ये सारे के सारे भाई एक साइड में, और मटेरियल यू का जो वो वेव जाता है ना वो एक साइड में। पिका शो करके एप्लीकेशन है, उसे आप लोग को डाउनलोड करना है और उसके साथ यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन में जाओगे ना तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एज इट इज डिक्टो आप लोग को एंड्रॉइड 12 का जो चार्जिंग एनिमेशन है ना उसका फील जो है वो आप लोग को ये दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं एक्चुअली, और मैंने यहाँ पे नाम मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका चार्जिंग एनिमेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो वो आप लोग वहां पर ट्राई जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हो तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे किसी को भी कुछ भी फाइल अगर भेजना है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, अगर बाजू में रहेगा बेटा रहेगा तो भाई उसको आप लोग, बेटा नहीं रहेगा वो आपका मतलब दोस्त रहेगा, ठीक है, बाजू में रहेगा तो आप लोग क्या करते हो, कोई भी आप लोग लाइक शेयर इट या फिर आप लोग मी ट्रांसफर करके एप्लीकेशन रहते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप लोग उसे डेटा जो है वो ट्रांसफर करते हो, चाहे जो कुछ भी डेटा हो, चाहे वीडियोस हो या फिर एप्लीकेशन हो। अगर वो दूर है तो आप लोग इस्तेमाल करते हो गूगल ड्राइव का। कभी आपने ऐसा सुना है कि भाई आपका जो फाइल मैनेजर है वहीं से वो फाइल जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है। लाइक कि आप लोगों को कहीं अपलोड भी करने की जरूरत नहीं है, बाजू में भी बैठा है या फिर कहीं यूएस अमेरिका में जाके भाई कहीं कोने खोपचे में बैठा हुआ है, वहां से भी वो बंदा जो है वो आपके फोन के अंदर से फाइल नहीं, यहाँ पर स्पाई वगैरह आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका नाम है सिंक। अभी सिंक में होता क्या है, दोनों एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, एक फोल्डर क्रिएट करो, उसके अंदर आप लोग को जो कुछ भी फाइल भेजनी है वो बस उसके अंदर आप लोग को ऐड करना है। यहाँ पर अपलोड भी करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती, सिंपली आप लोग को ऐड करना है। ऐड करने के बाद वहां पर जो आई का ऑप्शन दिख रहा है, अगर बाजू में बैठा है तो सिंपली आप लोग यहाँ पर क्यूआर कोड जो वो स्कैन करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड स्पीड जो है वो उसमें आप लोग को कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। जो आप लोग की ओरिजिनल डाउनलोड स्पीड है वही आप लोग को, जो इंटरनेट से आप लोग जो कुछ भी डाउनलोड करते हो ना वही स्पीड में आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर वो कहीं दूर बैठा है तो आप लोग यहाँ पर सिंपली जो कोड है वो कॉपी करके उसे भेज सकते हो, और जैसे ही वो कोड इनपुट कर देगा वहां पे वो जितना भी वो फोल्डर के अंदर डेटा है वो यूज कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन भी है जैसे कि वो डेटा जो है वो सिर्फ डाउनलोड करना चाहता है या फिर रीड राइट जो कुछ भी है वो आप लोग उसके जरिए जो है वो कर सकते हो। तो भाई ऐसे शेयर इट, मी शेयर या फिर जो गूगल ड्राइव, भाई गोली मारो, ये एप्लीकेशन यूज करो और सिक्योर है, टेंशन नहीं है, मिलियन प्लस डाउनलोड है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते तो भाई ये किस लिए मैं बताऊं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या फिर किस इंटेंशन से बताऊं, क्योंकि भाई एप्लीकेशन ऐसी है और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम है इंस्पेक्टवेयर। बेसिकली ये एप्लीकेशन करता क्या है, आप लोग जितने भी आपके डेली लाइफ में जो कुछ भी आप लोग टाइप करते हो, बाबू सोना मोना हो गया, गुच्ची मुच्ची हो गया, लाइक कि आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये एक स्पाई एप्लीकेशन है या फिर अपने बच्चों को कंट्रोल करने वाला एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन आते हैं, एक है किड्स के लिए, एक है एडमिन के लिए, जहां पे आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन आप लोग यहां से ब्लॉक कर सकते हो। उसके साथ ही साथ की लॉगर का ऑप्शन है जिसके अंदर भाई आप लोगों को पिछले हफ्ते तक पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो देखने के लिए मिल जाता है कि भाई कितने बजे से कितने बजे तक लेके क्या क्या बातें हुए, कौन से एप्लीकेशन पे बातें हुए, कुछ आप लोगों को इसके अंदर जो है वो एग्जैक्टली देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रिमोट कंट्रोल जो है वो सिर्फ एडमिन के लिए अवेलेबल है। लोकेशन जो है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो कि पिछले हफ्ते में पूरा एक हफ्ते का आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, जहां पे आप लोग को पता चलेगा भाई कहां से लेके कहां तक कूदे थे, कूदने के बाद कहां जाके मरे हो, डूबे हो, उसके बाद घर कहां पे पहुंचे हो, वो सारी चीजें आप लोग को ऐसे मतलब देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आप यूजर स्टार्ट से और एप्लीकेशन को हाइड करना है तो हाइड भी कर, तो ये सारे फीचर जो वो इस एप्लीकेशन के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते तो बेसिकली आप लोगों को वन यूआई का जो है कॉल स्क्रीन, अगर किसी के पास सैमसंग का डिवाइस है या फिर किसी ने सैमसंग के डिवाइस का जो कॉल स्क्रीन है वो देखा रहेगा तो उनको पता रहेगा उसके अंदर एक नया फीचर जो वो ऐड हो चुका है जिसके अंदर वो पीछे बुड्ढा नाचता रहता है, एनिमेटेड बुड्ढा या फिर कोई बुड्ढी नाचती रहती है। भाई वो देखने के बाद भाई कुछ अलग ही लगता है, मतलब ऐसा फोन उठाता हूँ मैं देखने के लिए। एक्चुअली अभी सैमसंग का डिवाइस लिया, आईफोन मैंने भेज दिया, भाई गलती किया था लेके, मेरे को लगा सिक्योरिटी के लिए काम आएगा लेकिन पछताया मैं लेके।
तो सैमसंग के अंदर जैसे ही आप लोगों को किसी को कॉल आ जाता है ना, मैं देख के पहले नाम नहीं देखता हूँ, पहले बुड्ढे को देखता हूँ और बुड्ढे को देख के हंस जाता हूँ पहले। तो वो फनी वाला जो कॉलर स्क्रीन इफेक्ट है या फिर एनिमेशन है, अगर आप लोग नॉर्मल एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर यूज करना चाहते हो तो एक फोन करके एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लो। लिंक में हो सके तो जितने भी हो सके सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो और वहां पे आप लोग सबसे पहले एनिमेटेड लाइव स्क्रीन या फिर कॉलर स्क्रीन ऐसा एक ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर टैप करने के बाद वही सेम बुड्ढा आप लोग को और वही सेम बुड्ढी या फिर जो लड़का है वो आप लोग को उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई, A to Z डिक्टो कॉपी आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट, और पता नहीं भाई ये शायद से सारे लोगों को पता रहेगा, गूगल क्रोम के अंदर है ना बेसिकली एक नया फीचर जो वो ऐड हो चुका है, जिसके अंदर अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट या फिर कुछ भी आप लोग गूगल क्रोम में सर्च कर रहे हो या फिर आप लोग स्टडी मटेरियल भी उसके अंदर सर्च कर रहे हो, किसी को आप लोग को अर्जेंट में कोई फाइल भेजनी है तो बहुत सारे लोग ऑब्वियसली भाई लिंक भेजते हैं डायरेक्टली। बाजू में आप दोस्त बैठा है, उसको अगर डायरेक्टली उसके ऊपर विजिट करना हो तो यहाँ पर एक QR कोड का भी ऑप्शन है, जिसके ऊपर सिंपली आप लोग को 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और वहां पे QR कोड का एक ऑप्शन है, बाजू वाले बंदे को या फिर बंदी को बोलना है भाई कैमरा से स्कैन कर ले, सीधा वेबसाइट के ऊपर जो है वो टपक जाएगा। ये इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ऐसे ही मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है ऐड कर देते, किसी को नहीं पता रहेगा तो भाई उसका ही भला हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस एपिसोड के अंदर दिखाने के लिए बस इतना ही था दोस्तों। आप लोग को आज का एपिसोड जो है वो पसंद आएगा, अगर एपिसोड पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोग इस वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।